असद कैसर साहब को मैं सुन रहा था, साबिक स्पीकर हैं, एक जगह सहाफ़ियों से वो मुखातिब थे, तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये इस तसलसल को जो राना साहब कह रहे हैं या आप कह रहे हैं उसको नहीं मानते, कानून और आइन के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए, आवाम के पास जाना चाहिए और ये तसलसल ठीक नहीं है। क्या कहते हैं आप उनकी इस राय के ऊपर? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि असद कैसर साहब जब खुद स्पीकर थे तो उनको थोड़ा सा एक उनकी मेमोरी जॉग करने की भी जरूरत है। ये वो पार्टी है या ये वो लीडरशिप है इस पार्टी की जो ताहयात एक्सटेंशन में बिलीव करते थे और वो कहते थे कि जी हम ताहयात एक्सटेंशन दे देंगे और तारीफों के पुल बांधा करते थे। तो कम से कम हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हम अल्हम्दुलिल्लाह आइन और कानून के मुताबिक ही तमाम तर मामलात कर रहे हैं। जब कानून में तरमीम की गई और सबकी सर्विस चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत थी उसको स्ट्रीमलाइन किया गया और 5 साल बढ़ाया गया 3 साल से, तो उस वक्त तो इन्होंने कोई एतराज़ नहीं उठाया। और अब जो है 9-10 माह बाद जो है आके ये कहते हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक, तो आइन और कानून के मुताबिक ही है ये तमाम तर मामला। अच्छा बैरिस्टर साहब, हमने तो 27वीं तरमीम की भी गूंज सुनी थी, उसमें क्या हो सकता है मुतवक्के तौर पर उस पर भी बातें सुनी मुख्तलिफ हल्कों से। तो ये सिलसिला कहाँ रह गया 27वीं तरमीम का? कोई ऐसा प्लान है सरकार का? अगर है तो उसमें है क्या जी, क्यों जरूरत पड़ रही है उसकी? जामी साहब, अभी फिल वक्त मैंने जिस तरह पहले भी गुजारिश की कि अभी हम किसी भी आईनी तरमीम पे काम नहीं कर रहे। अच्छा। हमारे साथ इत्तेहादियों की हुकूमत है, हमारे साथ इत्तेहादी होंगे तो 2/3 अक्सरियत बनेगी और बगैर इत्तेहादियों के हम किसी भी आईनी तरमीम पे उसको पेश नहीं कर सकते, उसको नहीं ला सकते। ज़ाहिरी बात है कि कोई आईनी तरमीम होगी तो कोई कंसल्टेशन भी होगी, पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, जिस पे अभी कोई काम नहीं किया जा रहा। तो अभी कोई ऐसी आईनी तरमीम ज़ेर बहस ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन मैं इसे खारिज ज़मकान नहीं कहूँगा। अच्छा। क्योंकि वक्त के साथ साथ कानून में आइन में तब्दीलियाँ आती रहती हैं और ये आइन में तब्दीली करना, कानून में तब्दीली करना, ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। तो वो एक आउट इन दी ओपन होगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी और सबके सामने जो है वो तमाम तर मामला रखा जाएगा और इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेके उनकी मशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जाएगा। खारिज इम्कान यानी नहीं है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये आज मैं देख रहा था जस्टिस सदर मनुल्लाह साहब कराची बार से मुखातिब थे, तो जैसा फरमा रहे हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं है बल्कि अशराफिया की इजारादारी है। वो ये कहते हैं जो कहता है कि आज हाइब्रिड निज़ाम है उसका मतलब है कि आमरीत है, आइनी हुक्मरानी नहीं। और पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख मेरे लिए काबिल फ़ख्र नहीं है, क्योंकि पब्लिक रिमार्क्स हैं इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप वज़ीर ममलिकत हैं, कानून और इंसाफ से आपसे जुड़ा सवाल है ये, और ये जो एतराज़ वो कर रहे हैं। देखें, आईने पाकिस्तान, जिस आईने पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं उसी आईने पाकिस्तान में है कि ज़ाहिरी बात है कि हर इदारे को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के काम करना है। जुडिशरी इंतहाई काबिल एहतराम है, तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इंतहाई काबिल एहतराम हैं। उन्होंने अपने आप को आइन और कानून के मुताबिक रेगुलेट करना है और उसी आइन और कानून में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे या किसी सियासी मामलात में उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। अब यही बात है कि उनका काम है टू इम्पार्ट विद जस्टिस एंड इंसाफ फराहम करना। तो इंसाफ की फराहमी के लिए मेरे ख्याल से क्या ही बेहतर होता कि वो इंसाफ की फराहमी के लिए अपनी अदालत में वो इंसाफ फराहम करते, बजाय इसके कि वहाँ कराची बार में जाके तकरीर करना और कहना कि ये हाइब्रिड निज़ाम है या जो ये कहते हैं तो उसका मतलब इस तरह नहीं, इस तरह अखज़ करना चाहिए। तो ज़्यादा मुनासिब होता मैं समझता हूँ कि अगर आइन और कानून के मुताबिक वही वक्त जो वहाँ पे सर्व किया गया वो पिटिशन शायद डिसाइड कर ली जाती तो ज़्यादा मुनासिब होता और ज़्यादा बेहतर होता और अवाम के वसीतर मफाद में भी होता। वो तो कहते हैं जी हमें स्कूलों में तारीख मस्शुदा पढ़ाई जाती है, हमें कोई सच नहीं बताता। जिस मुआशरे में सच्चाई और सच बोलना ख़त्म हो जाए वो मुआशरा तबाह हो जाता है। हाई कोर्ट में रहते हुए कई फैसलों में मुझे लिखना पड़ा कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं, यहाँ पर एलीट कैप्चर है। 77 साल से आइन की बालादस्ती नहीं है। देखिए, इस मुल्क की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो जाहिर बात है कि हमारे मुल्क की जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो तो कुछ ऐसी हैं कि जहां वाक़तन इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक हिस्ट्री का मैं तालिब इल्म होने के नाते भी ये बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल मार्शल लॉ भी लगे, यहाँ पे बिल्कुल वज़राए आज़म जो इलेक्टेड वज़राए आज़म थे उनको भी घर भेजा गया और अदालतों के थ्रू ही भेजा गया और इन्हीं अदालतों ने उस वक़्त भी सहूलत कारी की।
तो माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारी जुडिशल हिस्ट्री और हिस्ट्री इन जनरल जो है वो कोई इतनी उस तरह नहीं है जिस पे कोई फ़ख्र किया जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, और अगर पाकिस्तान तरक्की की राह की तरफ गामजन है तो खुदारा इस तरक्की की राह में नहीं आना चाहिए और रुकावट। अच्छा, मैं बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त होगा, लेकिन मैं तब क्या करूं जब मुल्क के वज़ीर दिफा ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट खड़े होकर ये कहें कि निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया है, बल्दियाती इदारों का हमने तहस नहस कर दिया है, और कुछ ठेकेदार इतने ताकतवर हैं कि सियासतदानों की वो बोलियां लगाते हैं, और फिर हनीफ अब्बासी साहब आगे से जवाब दें, तो मैं तब क्या सोचूं और क्या करूं अगर मुल्क के वज़ीर दिफा भी ये कहें तो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब यही अखज़ करना चाहिए कि हमें लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम्स हैं, जो लोकल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, जो जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक जिसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और हमें बिल्कुल अगर सूबाई हुकूमतें, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो एक जो सोच थी, एक जो इन्विजिज किया गया था, वो यही था कि निज़ाम में बेहतरी आएगी, और ताकि ये पावर जो है उसकी डेवोल्यूशन होनी चाहिए, बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स को मजबूत होना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। और अगर वो नहीं हो सके तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या इसका मज़ीद बेहतर तरीका हो सकता है कि हम जो वो लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं उसको किस तरह मज़ीद फ़ाल करें, मज़ीद एम्पावर करें, मज़ीद बेहतर करें। तो ये सोचने की बात है। सर, ये अब वाजे कर दें, आपकी गुफ्तगू मैंने देखी राना साहब की भी, कि ये जो अगर मगर की बहस थी, क्योंकि माजी में तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल थी, जो 1950 का जो एक्ट था, 2024 में इसमें अमेंडमेंट आई, तो अब ये 5 साल तस्वुर की जाएगी, यानी 2027। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल जामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है कि राना साहब की बिल्कुल स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आप चाहें तो उनका बयान भी चला दें, और उनके और मेरे बयान में कोई फ़र्क नहीं है। हमने एक कानूनी जो पोजीशन है वो वाजे की है। राना साहब ने तो सो मच सो यहाँ पे ये बात भी कही कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो 70 से पहले जो मामला था वो गालबन मेरे ख्याल से 4 साल था, फिर उसको 3 साल किया गया, और अब जो है उसको रेगुलेट पिछले साल नवंबर 2024 में हमने उसको रेगुलेट किया और स्ट्रीमलाइन कर दिया और अक्रॉस द बोर्ड किया। कोई पर्सन स्पेसिफिक जो है कोई अमेंडमेंट नहीं की गई। तीनों सर्विसेज चीफ, आर्मी, नेवी और एयर चीफ की, और एयर चीफ का तो यहाँ तक आप ये भी देखें कि एयर चीफ तो ऑलरेडी वो उस एक्सटेंशन से उस पीरियड में है, उनका 4था साल चल रहा है। तो पिछले साल नवंबर में पीटीआई के अहमकाना जो लोग हैं या खुद साख्ता लीडर हैं, वो बिल्कुल इस बात पे उन्होंने ना कुछ कहा ना कुछ बोले। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।